सुन त्सू ने कहा था, अपनी सभी लड़ाइयों में लड़ना और जीतना सर्वोच्च उत्कृष्टता नहीं है, बल्कि सर्वोच्च उत्कृष्टता बिना लड़े ही दुश्मन के प्रतिरोध को तोड़ने में है। यूं भी युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है, बल्कि खुद ही समस्या है। लेकिन फिर भी विश्व आज तक युद्ध के साए से निकल नहीं पाया है। एक तरफ जहां दुनिया रूस यूक्रेन युद्ध में उलझी ही हुई थी, तभी आर्मेनिया अजरबैजान के बीच युद्ध ने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। मगर अब हमास और इजराइल की लड़ाई ने दुनिया को सकते में डाल दिया है। इस युद्ध ने एक बार फिर दुनिया को दो भागों में बांट दिया है। जहां एक तरफ एक तबका इजराइल के साथ खड़ा है, तो वहीं दूसरा तबका फिलिस्तीन की आवाज बुलंद कर रहा है। इसमें एक तरफ जहां अमेरिका और भारत जैसे देशों ने इजराइल को अपना समर्थन दिया है, वहीं चीन फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। मगर अब सवाल है कि आखिर चीन फिलिस्तीन पर अपना दांव क्यों लगा रहा है? क्या हमास के पीछे चीन का हाथ है? तो आज की चर्चा में हम ऐसे ही दूसरे सवालों के जवाब तलाशेंगे। दरअसल हमास हमले के पीछे कई लोग ईरान के अलावा चीन का हाथ होने का अंदेशा लगा रहे हैं, क्योंकि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और फिलिस्तीन के बीच पुराने मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। इन मैत्रीपूर्ण संबंधों का कारण 1960 और 1970 के दशक में चीन के माओवाद से फिलिस्तीन के मुक्ति आंदोलन का जुड़ाव है। उस दौरान चीन ने PLO यानी फिलिस्तीन मुक्ति संगठन और अन्य फिलिस्तीनी समूहों को सशस्त्र प्रशिक्षण दिया था। साल 1971 में संयुक्त राष्ट्र में भी चीन ने फिलिस्तीनी क्षेत्रों से इजराइल की बिना शर्त वापसी की बात कही थी। इसके अलावा चीन साल 1988 में फिलिस्तीनी संप्रभुता को मान्यता देने वाले शुरुआती देशों में से एक था। उसने 1989 में फिलिस्तीन के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध भी स्थापित किए थे। हालांकि 1978 के दशक की शुरुआत में चीन ने जब उदारवाद और खुले बाजार की नीति अपनाई, तो विकसित देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने की आवश्यकता को महसूस किया। यही वजह है कि इनसे अपने रिश्ते आगे बढ़ाने के क्रम में चीन ने साल 1992 में इजराइल के साथ आधिकारिक राजनयिक संबंध स्थापित कर लिए। धीरे धीरे दोनों देशों के संबंध प्रगाढ़ होने लगे और आलम ये हो गया कि आज चीन इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। साल 2022 में दोनों देशों के बीच का व्यापार 23 अरब डॉलर तक पहुंच गया। इसके उलट फिलिस्तीन के साथ चीन का द्विपक्षीय व्यापार इसी साल केवल 158 मिलियन डॉलर था। साथ ही फिलिस्तीन में चीनी निवेश भी न्यूनतम है। हालांकि इसके बावजूद चीन ने हमेशा दो राज्य समाधान का समर्थन किया है। उसने कई मौकों पर खुद को दोनों देशों के बीच मध्यस्थ के रूप में पेश किया है। साल 2021 में चीन ने इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष को हल करने के लिए 5 सूत्रीय योजना का प्रस्ताव भी रखा था। हालांकि चीन को हमेशा से फिलिस्तीन का ज्यादा करीबी माना जाता है और यही वजह है कि कई जानकार हमास हमले में अप्रत्यक्ष रूप से चीन का हाथ मान रहे हैं। ये अलग बात है कि इस बार चीन को प्रत्यक्ष रूप से हथियार या वित्तीय आपूर्तिकर्ता के तौर पर नहीं माना जा रहा है, बल्कि ईरान के साथ उसके संबंधों के मद्देनजर उस पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल भले ही ईरान की सरकार इस बात से औपचारिक इनकार करे, लेकिन वो अपने स्वाभाविक शत्रु इजराइल के खिलाफ हमास, हिजबुल्लाह और यमन के हैती को अपना भरपूर सहयोग देता है। माना जाता है कि हमास के पास इजराइल के विरुद्ध हथियारों और वित्त की आपूर्ति ईरान से आती है। लेकिन ये ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि ईरान जो खुद आर्थिक तौर पर उतार चढ़ाव से गुजर रहा है, वो चीन के क्रेडिट लाइन और निवेश योजनाओं पर अति निर्भर है। चीन ईरान को आसान शर्तों पर ऋण भी देता है, जिसका भुगतान बाजार मूल्य से कम कीमत पर तेल के निर्यात के माध्यम से किया जाता है। ऐसे समय में जब ईरान के लिए अमेरिका और पश्चिमी देशों के दरवाजे बंद है, तो चीन ईरान का मजबूत पार्टनर बनकर उभरा है। यही कारण है कि वो ईरान का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। हालांकि चीन की इतनी मदद के बावजूद ईरान गंभीर आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहा है और ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि चीन से मिले आर्थिक सहयोग को ही ईरान हमास जैसे संगठनों की ओर भेज देता है। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि वो ऐसा चीन के कहने पर कर रहा है या खुद जानबूझकर ऐसा कर रहा है। इस सब के अलावा देखें तो जहां इजराइल, अमेरिका और कई यूरोपीय देश हमास को आतंकवादी संगठन मानते हैं, वहीं चीन ऐसा नहीं मानता है। दरअसल चीन का मानना है कि हमास का विरोध या गाजा इजराइल संघर्ष व्यापक फिलिस्तीनी इजराइल संघर्ष का ही हिस्सा है। हमास के हालिया हमले को भी चीन फिलिस्तीन के प्रश्न को ठीक से हल करने में अंतर्राष्ट्रीय समुदायों की विफलता का परिणाम ही मानता है और यही कारण है कि चीन इस मामले में अरब देशों के करीब नजर आता है।
चीन ने जारी संघर्ष के बीच तुर्की, ईरान और सऊदी अरब से इस संबंध में बात भी की है। फिलिस्तीन के प्रति चीन के इस सकारात्मक रवैये का ही असर है कि हाल ही में फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास चीन की यात्रा पर गए थे, जहां उन्होंने रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर भी किए थे। इसके तहत चीन द्वारा फिलिस्तीनी प्राधिकरण को सहयोग और धन देने का वादा भी किया गया था। विश्लेषक मानते हैं कि चीन फिलिस्तीन का सहयोग अमेरिका के खिलाफ अरब दुनिया में अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिए कर रहा है। अरब दुनिया में चीन पहले ही सऊदी अरब और ईरान के बीच समझौता कराकर अमेरिकी दबदबे को चुनौती दे चुका है। वो इसे और विस्तार देते हुए इजराइल और फिलिस्तीन के बीच भी समझौता कराकर प्रमुख रणनीतिकार बनना चाहता है। यही कारण है कि जहां सभी देशों ने अपनी अपनी साइड चुन ली है, वहीं चीन अभी भी एक मध्यस्थ की भूमिका में पेश आते हुए एक डिप्लोमेटिक जवाब पर ही डटा हुआ है। उसका कहना है कि स्थायी शांति और सुरक्षा का हल 2 राज्य समाधान की प्राप्ति और स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य की स्थापना में ही निहित है। इस मामले में वो इजराइल को नाराज करने के मूड में इसलिए भी नहीं है क्योंकि चीन और इजराइल दोनों उच्च तकनीक वाले राज्य हैं। ये दोनों लगातार एक दूसरे के सहयोग द्वारा आगे बढ़ रहे हैं और बीते दिनों अमेरिकी जुड़ाव के बावजूद इजराइल के प्रधानमंत्री ने चीन की तरफ भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। तो ऐसे में चीन ये मौका नहीं छोड़ना चाहता है। वहीं चीनी जनता में भी इजराइल के प्रति सहानुभूति बढ़ी है और इसलिए भी वो ना इजराइल को नाराज करना चाहेगा और ना ही फिलिस्तीन के प्रति अपना रुख बदलकर अरब देशों में अपनी पकड़ कमजोर करना चाहेगा। यही वजह है कि चीन न खुलकर इजराइल के खिलाफ कुछ बोल रहा है और न ही हमास हमले का समर्थन कर रहा है। वो स्वतंत्र फिलिस्तीन को लेकर आज भी अपने समर्थन पर कायम है। तो चलिए चर्चा को विराम देते हुए नोट कर लीजिए आज का सवाल। इजराइल फिलिस्तीन विवाद में चीन की तटस्थता का विश्लेषण कीजिए।